यूपी टेट 2021 क्लास 1 पर्यावरण। समय ना गवाते हुए आपको बिल्कुल पूरी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पे। तो पर्यावरण शब्द की बात करेंगे तो पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे। तो पर्यावरण जो शब्द का जो हमारा अर्थ होता है उसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो परि और धन आवरण संधि विच्छेद होगा। और यहाँ पे परि शब्द और आवरण शब्द के अर्थ की बात करेंगे तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। यानी पर्यावरण का जो अर्थ होता है वो है चारों तरफ से घेरना, यानी हमारे चारों तरफ आसपास के चारों तरफ का वातावरण जो है वही पर्यावरण कहलाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि डेफिनेशन की, तो जो मनुष्य के चारों तरफ का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, यानी जो हम अपने आसपास का वातावरण देखते हैं, जो हमारे हमें हम घेरे जो हमें मतलब घेरा होता है, जो आसपास का वातावरण होता है वही क्या कहलाता है, हमारा पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण के घटक की बात, जो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, पहले कभी कभी तो पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है या पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये यहाँ से आपको पता चल गया। फिर अगर आपका पूछ लिया जाए कि पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, तो यहाँ पे पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो आपके एक होता है प्राकृतिक घटक और एक होता है मानव निर्मित घटक। अब प्राकृतिक घटक भी हमारा कितना होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो हमारा होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। यानी पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। अब प्राकृतिक घटक दो टाइप के होते हैं, जैविक घटक अजैविक घटक। जैविक घटक को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और अजैविक घटक को अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे जैविक घटक जो हमारा है, जैसे पौधे जीव जंतु, यानी कि जितनी भी सजीव चीजें हैं वो हमारी किस में आती हैं, जैविक घटक में आती है। और जितनी भी निर्जीव चीजें हैं, जैसे स्थल जल वायु प्रकाश मृदा, ये सब हमारी जो हैं ये हमारी किस में आती हैं, ये निर्जीव यानी एबायोटिक कंपोनेंट यानी अजैविक घटक में आती हैं। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारी मानव निर्मित वस्तुएं जितनी दिखाई देती हैं आपको, जैसे भवन सड़क पुल उद्योग धंधे, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आपके मानव निर्मित घटक में आते हैं। जितने भी आप मानव निर्मित वस्तुएं देख सकते हैं, बैग कॉपी पेन तखत मकान सड़क रोड पुल, ये सब किस में आते हैं, आपके मानव निर्मित में आते हैं। फिर हम बात करेंगे अगला जो हमारा क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है कि पर्यावरण के क्षेत्र क्या होते हैं। तो पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं वो निम्न क्षेत्र हैं। जैसे आपका है स्थल मंडल, यानी जो हमारा स्थल मंडल होता है इसको लाइथोस्फीयर कहते हैं। जो हमारा जल मंडल होता है इसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। फिर वायुमंडल होता है जिसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जैव मंडल जो होता है हमारा बायोस्फीयर होता है। यानी जो हमारे पर्यावरण के जो क्षेत्र हैं वो चार क्षेत्र हैं, स्थल मंडल जल मंडल वायुमंडल और जैव मंडल। जैव मंडल जिसे कहते हैं जहाँ पे तीनों चीजें मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। हमारा स्थल मंडल जल मंडल और वायुमंडल जहाँ पे होता है उसी को हम जैव मंडल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे एक घेरा बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एक जल मंडल हो गया, फिर यहाँ पे हमारा एक कॉमन हो गया स्थल मंडल, और फिर इसी में क्या हो गया कॉमन आपका हो गया वायुमंडल। यानी ये जो हमारा जो तीनों चीज जहाँ पे कॉमन मिली इसी को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल। यानी कि जहाँ पे हमारा जल वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों मिले उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल होते हैं। अब हमारे कितने पांच महासागर होते हैं, पांच महासागर होते हैं, सात महाद्वीप होते हैं। और यहाँ पे अगर जल की बात करें, अब देखो जल हमारा जो है पृथ्वी पर वो कितना होता है, 71% हमारा जो जल है वो पृथ्वी पर है। यानी कि जो आपका 29% है वो सिर्फ आपका स्थल मंडल है। यानी स्थल मंडल आपका कितना है, 29% है, और जो जल है वो आपका 71% है। पृथ्वी का 1/3 भाग जो है आपका स्थल मंडल है, यानी कि लाइथोस्फीयर है। यानी 29%, अगर कभी कभी पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का कितना भाग स्थल मंडल है, तो 1/3 भाग स्थल मंडल है और 29% क्या है, स्थल मंडल। अगर परसेंटेज की बात पूछी जाए, स्थल मंडल जो हमारा बना होता है वो पृथ्वी की ऊपरी परत कहलाती है। क्या कहलाती है, जो स्थल मंडल होता है हमारा पृथ्वी की ऊपरी परत कहलाती है, जिसे क्रस्ट बोलते हैं। क्या कहते हैं, जिसे जिसे हम क्रस्ट कहते हैं और इसे परपटी भी कहते हैं। यानी स्थल मंडल की जो पृथ्वी की ऊपरी परत होती है उसे स्थल मंडल कहते हैं और इसे क्रस्ट कहते हैं और इसे परपटी भी कहते हैं। जो जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है वो शैलों एवं खनिजों के अपरदन से क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। जो शैल एवं खनिज होते हैं उसी के अपरदन से हमारा जो है मृदा का निर्माण होता है। अब हम जब जल मंडल की बात करेंगे तो जल मंडल जो हमारा होता है वो हाइड्रोस्फीयर होता है और पृथ्वी का 2/3 भाग हमारा क्या है, जल। यानी 71% हमारा भाग जल है। कभी कभी पूछ लिया जाए कि जल मंडल कितना है, तो 2/3 भाग या 71% होगा, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। फिर पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत धरातीय जल प्लस सरफेस वाटर एवं भूमिगत जल, यानी वही सरफेस वाटर प्लस भूमिगत जल
आता है। अब बात क्या करेंगे यहाँ पे कि जो जल जो हमारा होता है वो 100% मानते हैं। 100% में आपका जो क्या होता है 97.5% जल जो होता है वो आपका लवणीय जल, सागरीय जल यानी नमकीन खारा जल होता है। और आपका जो शुद्ध जल होता है वो आपका 2.5% ही जल होता है, यानी कि 2.5%। अब 2.5% शुद्ध पानी को भी हम अलग डिवाइड करते हैं। जो 70% हमारा होता है वो हिमनद यानी बर्फ के रूप में होता है, और जो 30% जल होता है वो हमारा सिर्फ उपयोग के लिए होता है, जो नदियों, झील, तालाबों आदि से हमें मिलता है। जो धरातीय जल होता है वो हमें जो निकालते हैं हम हैंडपंप से, वो हमारा जो जल होता है। तो इस तरीके से आपने जल का वितरण भी समझ लिया। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की यानी वायुमंडल की बात करेंगे। तो वायुमंडल क्या होता है? जो पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारा पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों का आवरण जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि ये जो हमारा वायुमंडल होता है ये स्थिर होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारा वायुमंडल जो हमारी गैसें हैं वो स्थिर रहती हैं। अब वायुमंडल में हम जो गैसों का वितरण है ये पूछ लेते हैं। कभी कभी गैसों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कितनी परसेंटेज गैसें पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो हमारा 78% पाया जाता है, और जो ऑक्सीजन हमारा होता है वो 20.9 यानी कि लगभग 21% या 20.9, ये अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक कर दीजिएगा। आर्गन जो होती है फिर हमारी तीसरे नंबर पे आती है, 0.9% आर्गन गैस आती है। और जो CO2 होती है, कार्बन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो यानी 0.03% जो हमारी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लिया, जैसे ये आपकी पृथ्वी बनी हुई है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है? ये आपका वायुमंडल होता है, जो वायुमंडल कहलाता है, एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा सबसे पहली जो परत होती है वो होती है हमारी क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद होती है हमारी समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो वो पृथ्वी का जो आवरण है यानी कि जो बाहरी जो वायुमंडल है वो 5 लेयर में वितरित है। सबसे पहले जो आपका होता है वो आपका क्षोभ मंडल होता है, फिर आपका समताप मंडल होता है, और फिर मध्य मंडल होता है, फिर आयन मंडल, फिर वायुमंडल। इसके बारे में हम डिटेल में आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी लगभग सभी घटनाएं जो होती हैं वो लगभग क्षोभ मंडल में होती हैं, और जो ओजोन लेयर जो हमारी पाई जाती है वो समताप मंडल पे पाई जाती है, और जो हमारा मध्य मंडल होता है, फिर उसके बाद हमारा आयन मंडल होता है। आयन मंडल में जो हमारी जो वेव होती हैं, वेव यहीं से टकरा के कर क्या करती हैं? वापस आती हैं, जो हमारी वेवलेंथ होती हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।